सिविल डिफेंस भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। समुदाय विशेष को मिली ज्यादा तरजीह, इंडिया डेली के पास इसके पुख्ता सबूत है। तो वहीं लाखों रुपए की लेन देन का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि एक ही कॉलोनी से 22 मुस्लिम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और इन सबके बीच में अन्य छात्रों ने भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। वहीं 600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की निकली थी भर्ती, जिनमें 6000 आए थे आवेदन और केवल 300 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, एक बड़े गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सिविल डिफेंस भर्ती में जो बड़ा घोटाला हुआ है उससे जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। समुदाय विशेष को तरजीह यहां पर दी गई है और इंडिया डेली के पास, आपको बता दें कि इंडिया डेली के पास पुख्ता सबूत है कि लाखों रुपए की लेन देन जो है वो यहां पर हुई है। इन सबके साथ एक ही कॉलोनी से 22 मुस्लिम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। अन्य छात्रों ने भर्ती परीक्षा पर सवाल भी उठाए। तो 600 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की निकली थी ये भर्ती, जिसमें 6000 आवेदन आए थे और केवल 300 लोगों को यहां पर सिलेक्ट किया गया है, जिसमें खास तौर से 22 मुस्लिम कैंडिडेट जो है उन्हें सिलेक्ट किया गया है। इसलिए काफी बड़े पैमाने पर एक भर्ती घोटाला सामने आया है और इसके पुख्ता सबूत जो है इंडिया डेली के पास है। समुदाय विशेष को तरजीह दी गई है, ये जानकारी मिल रही है, जिसमें 22 मुस्लिम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता दीपक का। दीपक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये घोटाला हुआ है, भर्ती घोटाला। इसमें 22 मुस्लिम कैंडिडेट है जिनको सेलेक्ट किया गया। काफी बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की भी जानकारी मिल रही है। पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भर्ती हुई थी और इसमें आरोप ये लगाया गया है, जो बच्चे हैं उनका आरोप ये लगाया है कि सबसे पहले तो कोई भर्ती आती है तो उसकी विज्ञप्ति निकलती है, तो इसकी कोई विज्ञप्ति नहीं आई। इसके पोर्टल पे इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, वो जानकारी नहीं दी गई, यानी कि चोरी छिपे जो है वो इसको निकाला गया है। और लगभग 600 भर्ती के लिए लगभग 6000 जो आवेदन है वो आए थे। अब जो बच्चे हैं उन्होंने आज ज्ञापन भी दिया है, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है और आरोप ये लगाया है कि इस भर्ती में जो है भाई भतीजावाद हुआ है। आप अब इंडिया डेली लाइव एक लिस्ट बता रहा है, उसमें आप देखेंगे किस तरह से जयपुर के आमेर और हांडीपुरा से 22 एक ही कॉलोनी, एक ही इलाके से 22 समुदाय विशेष के लोगों को सेलेक्ट किया गया है। लगभग ये है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है और लगभग 21 से 23 हज़ार इनकी तनख्वाह रहती है। मतलब एक ही इलाके से इस तरह से 22 लोगों को सेलेक्ट करना वाकई एक बड़ा सवाल खड़े करता है। अब जो स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया कि और भी इलाके हैं, और भी जयपुर है, पूरा राजस्थान है, लेकिन आखिर ऐसी उस एक इलाके में क्या बात है कि वहीं से जो है 22 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बाकायदा हमारे पास एक सूची भी है, सूची आप देख रहे हैं किस तरह से एक ही क्षेत्र आमेर और हांडीपुरा लिखा है, वहाँ के जो 22 लोग हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी थी और उन्हीं लोगों ने अपने ही लोगों के कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी इनको सेलेक्ट कर लिया गया, यानी कि इस पूरी भर्ती में भाई भतीजावाद हुआ है। अभी इस वक्त जो है इसकी ट्रेनिंग चल रही है। दीपक, आपसे ये भी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, इस मामले पे कार्रवाई करने की बात कही है, वो तमाम छात्रों को क्या आश्वासन कुछ मिला है अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से? देखिए, बिल्कुल भजनलाल सरकार जो है वो पेपर लीक पर सख्ती से निपटने के लिए ही सत्ता में आई थी। एसआईटी गठन का उन्होंने बात किया था, लेकिन अब जब उनका कार्यकाल हुआ है तो संभवतः ये पहली ऐसी शिकायत है। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भर्ती है और ये काफ़ी एक अच्छी नौकरी जो है माना जाता है। सिविल डिफेंस यानी कि वो टीम जो रेस्क्यू करने जाती है, लोगों की जानें बचाती है। अगर वहाँ पर इस तरह की भाई भतीजावाद होगा, इस तरह से अनट्रेंड लोगों को वहाँ पर रखेंगे तो कैसे वो लोगों की जान बचाएंगे। तो अब खबर ये आई है कि ये पूरा जो मामला है जयपुर कलेक्टर तक पहुँच चुका है, एसीएस होम तक के साथ ही सरकार तक पहुंच चुका है। अब खबर ये आ रही है कि ये जो भर्ती है जो है वो पूरी तरह से निरस्त हो सकती है और जो ट्रेनिंग जिन 300 जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उनको भी निरस्त कर दिया जाता है और इसके साथ ही एक कमेटी भी बैठ सकती है और जो भी इसमें दोषी अफसर है जिन्होंने इस तरह से भाई भतीजावाद किया और इस तरह से एक ही समुदाय विशेष पर मेहरबानी रखी, उन दीपक, हम चाहेंगे कि आप माइक को अपने सामने में रखें, आवाज आपकी कम आ रही है। जी जी,
यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि कमेटी गठित हो सकती है। जिन अफसरों ने इसमें घोटाला किया है, इसमें गड़बड़ झाला किया है, उन पर कार्रवाई हो सकती है और ये मान के चल सकते हैं कि भर्ती जो है वो निरस्त हो सकती है और दोबारा से वापस हो सकती है। बच्चों ने ये भी मांग की है कि पारदर्शिता तरीके से जो परीक्षा है वो हो, क्योंकि 300 लोगों का ही अभी सिलेक्शन हुआ है। 600 की भर्ती थी, अभी 300 का सिलेक्शन और होना बाकी है। अभी जो 300 जो सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, तो माना जा सकता है कि वो ट्रेनिंग है वो भी कैंसिल हो सकती है। तो कह सकते हो कि एक बड़ा जो है इंडिया डीएलए लाइव ने एक बड़ा खुलासा किया कि